Hey everyone, let's see about tertiary sector. Tertiary activities include both production and exchange. Tertiary activities में आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं और एक्सचेंज एक्टिविटीज़ आती हैं. बट प्रोडक्शन किस चीज़ का? प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. प्रोडक्शन किसका? सर्विसेज का, गुड्स का नहीं. प्रोडक्शन होता है टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज का, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं. और हम सेकेंड चीज़ किसके बारे में बात करेंगे? एक्सचेंज के. Exchange involves trade, transport, and communication facilities that are used to overcome distance. एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जैसे कि आपकी ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जिनका हम यूज़ करते हैं बेसिकली डिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. टर्शरी जॉब्स में काम करने वालों को हम वाइट कॉलर जॉब्स वाले कहते हैं. ब्लू कॉलर जॉब्स वाले आपके होते थे सेकेंडरी सेक्टर वाले. एंड देन आपके जो रेड कॉलर वर्कर्स होते हैं वो होते हैं आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ वाले. ये आपको याद रखना है. सेक्टर के फर्दर डिवीजन में आपकी दो और एक्टिविटीज़ आती हैं, ये आपको याद रखना है. सबसे पहले क्या है आपका? टर्शरी एक्टिविटीज़. इसमें हमने क्या देखा, क्या इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट आपका इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन. सेकेंड आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किस चीज़ का होता है? एक्सचेंज का. इसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि टर्शरी एक्टिविटीज़ फर्दर सब डिवाइडेड होती हैं. जो फर्स्ट सब डिवीज़न है वो होता है आपका क्वार्टनरी, और जो सेकंड सब डिवीज़न होता है वो होता है आपका क्यूनरी. अब हम इनके बारे में जानेंगे. क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ आपकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके नॉलेज सेक्टर में होती है. सिंपली सेड, अगर आपको कुछ नहीं समझना, इतना याद रखो, नॉलेज सेक्टर जहाँ वर्ड दिखेगा वो आपकी क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड है. वो सारी स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटीज़ जिसमें नॉलेज सेक्टर का यूज़ किया जाता है वो हम क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में डील करते हैं. इट डील्स विद स्पेशलाइज्ड और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन. कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका आईटी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डेवलपमेंट होती है, उससे क्या होता है? इनोवेशंस होती हैं. इन इनोवेशन से एडवांसमेंट होती है, इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होती है. तो ये सारी क्या है? नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं. ये आपकी क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में आती हैं. जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट that leads to improvements to processes such as manufacturing would fall under this sector. रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका क्या है? नॉलेज बेस्ड सेक्टर है. इसमें नॉलेज का यूज़ किया जाता है, तो ये आपका क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हुआ. एक बार हम दोबारा देख लेते हैं. क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हमारी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स अपनी नॉलेज से एनहांसमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्वार्टनरी सेक्टर में डालते हैं. अब हम क्यूनरी सेक्टर के बारे में जानेंगे. क्यूनरी सेक्टर में वो सारे इंडिविजुअल्स आते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज़न मेकिंग के लिए. यहाँ पे आपको अगर कुछ भी नहीं समझना तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिसीज़न मेकिंग एक्टिविटीज़ आती हैं आपकी क्यूनरी सेक्टर में. तो क्यूनरी सेक्टर में वो सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे जो आपके डिसीज़न मेकर्स होते हैं. अब क्या डिसीज़न मेकर सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होते हैं क्या? सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं डिसीजंस? नहीं. प्राइवेट सेक्टर में भी जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भी आपके क्यूनरी सेक्टर में आएंगे. तो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर, दोनों ही आपके क्यूनरी सेक्टर के अंदर आते हैं. द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म्स क्यूनरी एक्टिविटीज़. इन वर्कर्स को हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कहते हैं. ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल और हाईली पेड स्किल्स जैसे कि सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स. ये सारे क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं. तो ये क्यूनरी सेक्टर के अंदर आते हैं. दोबारा देख लेते हैं. क्यूनरी सेक्टर के अंदर हमारे कौन आ रहे हैं? डिसीजन मेकर्स आ रहे हैं. डिसीजन मेकर्स चाहे वो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर से कोई बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो, जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके क्यूनरी सेक्टर के अंदर आते हैं. तो टर्शरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन और एक्सचेंज इन्वॉल्व था. फर्दर डिवीजन क्वार्टनरी सेक्शन में आपकी नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ आती हैं और क्यूनरी सेक्टर में आपके डिसीजन मेकर्स आते हैं. That was all in this video. If you have any doubts, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching.